एक छोटे से गांव में सावित्री देवी नाम की एक सास रहती थी। शांत स्वभाव, संस्कारी और भगवान में विश्वास रखने वाली। पर उसकी बहू रूपा बड़ी ही नटखट और बदमाश थी। सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर दिन शुरू करो तो सारा दिन अच्छा बीतता है। उफ हो, ये घंटियों की आवाज रोज सुबह सुबह क्यों शुरू हो जाती है? नींद पूरी नहीं होती और माँ जी अपनी पूजा शुरू कर देती हैं। लगता है आज भी चैन से नहीं सो पाऊंगी। माँ जी, हर सुबह यही भजन और चाय की खुशबू से सिर दर्द हो जाता है। थोड़ा तो चैन से रहने दीजिए। बेटा, घर में शांति रहेगी तो भगवान की कृपा भी बनी रहेगी। हाँ, मुझे मत सिखाइए। भगवान को तो आपसे ही प्यार होगा, मुझे तो बस सिर दर्द होता है। अपनी सास का भजन बंद करवाकर रूपा फिर से सोने चली जाती है। सावित्री देवी अपनी बहू का उसके प्रति ऐसा बर्ताव देखकर उदास हो जाती है। हे माता रानी, मेरी बहू को सद्बुद्धि देना और इस बात के लिए क्षमा कर देना, वह अभी नादान है। 11 बजे जब रूपा खाना बना रही होती है, तब सावित्री देवी कहती हैं, बेटा रूपा, आज भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, जरा पोहा बना दे। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ माँ जी। आपको भगवान को खिलाना है तो खुद बना लीजिए, मुझे और भी बहुत काम है। अरे बेटा, मैं तो बस इसीलिए कह रही थी क्योंकि तू अभी खाना बना रही है, तो सोचा तुझे ही बता दूं बनाने के लिए, नहीं तो मैं ही बना लेती। माँ, रूपा, रोज रोज झगड़ा मत किया करो। ऑफिस जाने से पहले ही सर दर्द होने लगता है। ऊपर से ऑफिस में भी बॉस बहुत टेंशन देता है। वर्कलोड बढ़ गया है तो घर में शांति बनाए रखो। मैं तो बस समझा रही थी बेटा। और मैं बस अपनी बात रख रही हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस घर में शांति चाहिए। इतना कहकर रमेश ऑफिस चला जाता है। इनकी तू मैं सावित्री देवी की पड़ोसन कमला सुन लेती है। अरे रे सावित्री बहन, कल फिर तुम्हारे घर से आवाजें आ रही थी और अभी भी सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत खटपट चल रही है बहन। माँ जी, पड़ोसन को भी सब कुछ बताना जरूरी है क्या? अरे बेटा, मैं तो बस मदद करने आई थी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी कभी। कमला रूपा के गुस्सैल स्वभाव को देखकर भाग जाती है। जिस तरह से सावित्री देवी अपनी पड़ोसन कमला को घर की बातें बता रही थी, वो देखकर उसकी बहू रूपा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोच लेती है कि इस बुढ़िया को तो अब मजा चखाना ही होगा। माँ जी मुझे रोज नीचा दिखाती हैं, अब उन्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है किसी को नीचा दिखा के। सावित्री देवी रोज सुबह उठकर पूजा पाठ के साथ सबके लिए चाय भी बनाती है। इसीलिए रूपा ने रात को शक्कर के डिब्बे की जगह नमक का डिब्बा रख दिया। सावित्री देवी रोज की तरह चाय बनाती है, पर वो बिना देखे ही शक्कर के डिब्बे में से नमक डाल देती है। अरे रे, ये चाय में नमक किसने डाला? थू थू थू। अरे बेटा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, इस चाय में तुमने शक्कर की जगह नमक डाल दिया। पता नहीं बेटा, शायद गलती से हो गया होगा। हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है माँ जी, आपसे भी तो होती होगी। कोई बात नहीं जी, मैं आपके लिए दूसरी चाय बनाती हूँ। ये सब सावित्री देवी की पड़ोसन कमला सुन रही होती है। हे भगवान, मेरी बहू को समझ दे। मैं उसे डांट से नहीं, प्यार से बदलना चाहती हूँ। शाम को जब सब लोग हॉल में बैठ के आराम कर रहे थे, तब कमला आकर रूपा से कहती है, अरे रूपा कैसी है? कल रात को मैंने देखा तुम रसोई में कुछ नमक शक्कर बदल रही थी। ये तुम्हारी कौन सी नई शरारत? क्या मतलब चाय में जो गड़बड़ी हुई थी
वो सब तुम्हारी चाल थी रूपा। तुम कब सुधरेगी रूपा? नहीं, वो बस मजाक बेटा, था। मजाक तब तक अच्छा है जब तक किसी का दिल न दुखे। झूठ और चाल से घर में हमेशा क्लेश ही होते हैं। अगर घर में शांति, सुख, समृद्धि चाहिए तो सच्चाई पे टिके रहना पड़ेगा और ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए। ऐसे घर नहीं बनता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा आप मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं बदतमीजी कर बैठी। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं करती। कभी कभी सख्ती सिर्फ उन्हें सिखाने के लिए होती है। माँ जी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी और आपसे भी अच्छे से बात करूंगी, वादा करती हूँ। अगले दिन रूपा भी अपनी सास के साथ सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती है और अपनी सास के लिए पोहा भी बनाती है। लीजिए माँ जी, आज मैंने आपके लिए पोहा बनाया है। वाह, अब इसमें प्यार का स्वाद भी आ गया है। अब हमारा घर सच में घर जैसा लगने लगा है। जब घर में प्रेम और समझदारी होती है तो हर रिश्ता मजबूत बनता है। गुस्सा और अहंकार रिश्ते तोड़ते हैं, लेकिन प्यार और सम्मान हर दिल को जोड़ देते हैं। दोस्तों, सावित्री देवी अभी भी नाराज है क्योंकि आप सब लोगों ने अभी तक मिल्टैंग यूनिवर्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर सावित्री देवी को फिर से खुश करना चाहते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।